14 सीएजी की रिपोर्ट ये छुपाए बैठा था। 2017 से ये रिपोर्ट उजागर नहीं कर रहा था, 2017 से दबा के बैठा हुआ था। उस समय 2015 में ये मुख्यमंत्री बना था। उस समय इसने बड़ी बड़ी बातें की थी, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और खासकर दिल्ली की बसों के लिए इसने कहा था कि 10,000 बसें मैं दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाऊंगा। उससे हिसाब करना चाहिए, उसको चौराहे पे खड़े होकर हिसाब लेना चाहिए दिल्ली को। ये 35,000 करोड़ रुपए कहाँ गए 8 साल के अंदर। तब यार समझ में आता, मुफ्तखोरी की जो बात करता था, पूरे हर डिपार्टमेंट को कर्जा में डाल दिया और मुफ्तखोरी का नशा दिया। दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए। केजरीवाल पंजाब से लौट कर आया, विपश्यना करा करके आया, नटंकी तो यही की, लेकिन पूरा सच सामने आया कि कैसे उसने पंजाब में सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को सेट कर दिया और यहां से दिल्ली से जमीन उखाड़ दी, उस संजय सिंह की भी दिल्ली और पंजाब से, और उस चड्डा की भी। चड्डा के लिए तो कहा जाता है कि भाई चड्डा को घर में कुछ बसाना चाह रहा था, घर में शामिल करना चाह रहा था, घरेलू बनाना चाह रहा था। खेल हो गया, चड्डा ने कहीं और कर लिया जुगाड़। तो चड्डा से जम कर नफरत कर रहा है। पार्टी को निगलने के लिए अलग खेल चल रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी में गजब का विद्रोह है। मेरे आम आदमी पार्टी कवर करने वाले कुछ साथियों से बात हो रही थी, वो कह रहे कि पंजाब में लोग पसंद नहीं कर रहे देखना। ये पंजाब में भी छुपा हुआ था, कहीं पब्लिक में नहीं जा रहा था। दिल्ली में भी इसे लग रहा है कि जूते पड़ेंगे, क्योंकि लोग नाराज है कि सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। मतलब जैसे एक क्षत्रिय छत्रप सोचते हैं सिर्फ अपनी बीवी को राज्यसभा भेजना, बेटी का जुगाड़ करना, इसी एजेंडे में लग गया है। इसीलिए सिसोदिया और तमाम लोग इसके खिलाफ लग गए हैं। अब देखिए, हर मामले में मुझे कह रहे थे किसी जगह पे साइन नहीं करता था, अब सबको समझ में आ गया। अब इसे इसीलिए लग रहा है कि जितने ये रिपोर्ट आ रहे हैं उन सब में केजरी नहीं फंसेगा, सिसोदिया फंसेगा, सत्येंद्र जैन फंसेगा, वो सौरभ फंसेगा, चड्डा फंसेगा। अब एक नया मामला सामने आ गया, डीटीसी घोटाला का। केजरी को लग रहा है कि भाई वो तो चीफ मिनिस्टर था, कहीं मंत्री तो था नहीं। मनीष जी, 14 सीएजी की रिपोर्ट ये छुपाए बैठा था। 2017 से ये रिपोर्ट उजागर नहीं कर रहा था, 2017 से दबा के बैठा हुआ था। तो वो अब 14 सीएजी रिपोर्ट पड़ी हुई थी, जो अब रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री बनी है तो उन्होंने एक एक करके प्रस्तुत करना शुरू किए। तो ये अभी तीसरी रिपोर्ट आई है, और इसने जो पिछले दो रिपोर्टें आई थी, उन दोनों रिपोर्ट, शराब घोटाले पे आई थी रिपोर्ट, और उसके बाद आई थी शिक्षा वाले पे। तो हम लोगों को लग रहा था कि इसने बड़ी बेरहमी से लूटा है, लेकिन ये जो तीसरी रिपोर्ट आई है, दर्शक जान लें, इसने उन दोनों रिपोर्टों के कान काट लिए। ये इसने कितनी बेरहमी से और कितनी भयानक लूट दिल्ली की है, ये तीसरी रिपोर्ट बता रही है। और इसके बहुत डिटेल में मैं मनीष जी जाऊंगा नहीं, केवल एक ही तथ्य दर्शक समझ ले और आपकी समझ में आ जाएगा कि जिस समय 2015 में ये मुख्यमंत्री बना था, उस समय इसने बड़ी बड़ी बातें की थी, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और खासकर दिल्ली की बसों के लिए इसने कहा था कि 10,000 बसें मैं दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाऊंगा, क्योंकि दिल्ली को 10,000 बसों की जरूरत है। और आज जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसने पूरी तरह से नंगा कर दिया है, लेकिन साथ साथ इसकी लूट को भी नंगा किया है। मनीष जी, जो रिपोर्ट आई है उसने बताया कि 2015-16 में जब ये चीफ मिनिस्टर बना था दिल्ली का, उस समय दिल्ली के अंदर 4344 बसें थी, 4344 बसें थी। और 2023 में, यानी समझिए करीब करीब 8 साल बाद उन बसों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। इसने तो कहा था 10,000 कर दूंगा, 10,000 ना होती, कम से कम 5-7 हजार तो होती। लेकिन मनीष जी, डीटीसी की बसों की उसमें संख्या जो है उन्होंने बताया कि 3937, यानी जो 4344 थी वो 3937 बसें रह गई, यानी 8 साल में 400 बसें कम हो गई, 407 बसें कम हो गई। और जरा इसके साथ जो दूसरा मामला है वो फिर इसकी लूट को बताता है कि 2015-16 में जब ये मुख्यमंत्री बना, उस समय डीटीसी के ऊपर कर्ज जो था वो 35,450 करोड़ रुपए का कर्ज था, 35,450 करोड़ रुपए का। और 35,000 नहीं मनीष जी, हाँ, डीटीसी का कर्ज इसी दौरान 35,450 करोड़ रुपए बढ़ गया। हाँ, जब ये 15-16 में मुख्यमंत्री बना, उस समय 25,300 करोड़ रुपए का कर्ज था डीटीसी पर, और वो 2023 में बढ़कर 60,750 करोड़ हो गया। तो ये लूट मैं इसलिए कह रहा हूं मनीष जी
कि जरा गौर करिए कि आपकी जितनी बसें थी उससे 400 बसें कम हो गई, तो पैसा कहाँ खर्चा किया तुमने। और उस मगर कर्जा जो था वो आपका 35,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। तो कर्जा लेकर ये कैसे लूट कर रहे थे, बंदर बांट कर रहे थे आपस में। अन्यथा इससे तो हिसाब लिया जाना चाहिए कि तुमने पैसा खर्च कहाँ किया। और वो एक मनीष जी इसका है बड़ा नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, बहुत बहुरूपिया है, जो इसका जिसके पास लगातार 10 साल परिवहन मंत्रालय रहा है। वो मेरे लखनऊ का है, वो वैसे तो कहीं पूरा पूरब का है, लेकिन उसने नेतागिरी यही बड़ी सड़क साहब नेतागिरी किया करता था। चौथे 5वें ग्रेड का भी नहीं, 6ठे 7वें ग्रेड का छात्र नेता हुआ करता था। यूनिवर्सिटी में जो चाहता था उसको लपड़िया देता था, मारा पीटा जाता था। वो गोपाल राय, वो परिवहन मंत्री और 10 साल लगातार, तो वो इस लूट का सूत्रधार था। और वो गोपाल राय गधे के सिर से सिंह की तरह गायब है। मुसलमान बहुल क्षेत्र में चुनाव लड़के जीत गया वो चुनाव, उससे हिसाब करना चाहिए, उसको चौराहे पे खड़े होकर हिसाब लेना चाहिए दिल्ली को कि ये 35,000 करोड़ रुपए कहाँ गए 8 साल के अंदर। अभी तो आंकड़ा और बढ़ गया हुआ, ये तो 2022-23 तक की रिपोर्ट है, अभी 2 साल की रिपोर्ट और बाकी है। तो 35-40 मैं उसको 40,000 करोड़ हो चुका होगा। मेरा मानना है कि 400 बसें कम हुई और कर्जा बढ़ गया 35,000 करोड़। तो इसने खर्चा कहाँ किया मनी। और बड़ा डिटेल उसका आया है, तो डिटेल में जाऊंगा तो दर्शक बोर होंगे कि आप इस बात से समझ लीजिए कि इसने बसें खरीदी नहीं, बसें कम होती चली गई, 400 बसें कम हुई और कर्जा 35,000 करोड़। तो ये एक लूट है। वो जो 14 सीएजी की रिपोर्ट है, उन 14 सीएजी की रिपोर्ट में एक लूट है जो 35,000 करोड़ रुपए की लूट है। और अभी तक न तो शिक्षा विभाग वाली समझ में आई थी, न शराब घोटाले में, वहां का मामला कुछ 100 करोड़ का था, शराब घोटाला 2,000 करोड़ का था, इसी तरह शिक्षा विभाग का था। लेकिन अब ये दहाई में पहुंचा है 35,000 करोड़। आने वाले दिन में अभी देखिए क्या क्या सामने आएगा। बिल्कुल, और ये लोग ईमानदारी नैतिकता की बातें करते, तब यार समझ में आता। मुफ्तखोरी की जो बात करता था, पूरे हर डिपार्टमेंट को कर्जा में डाल दिया और मुफ्तखोरी का नशा दिया। दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए कि इस मुफ्तखोरी के चक्कर में नेशनल कैपिटल को इस कांडी गैंग ने किस तरह से बर्बाद कर दिया, बर्बाद किया, बिल्कुल एकदम तबाह कर दिया। और इस हालत में छोड़ा है कि अगले 5 साल कांटों का ताज है मनीष जी। जिस तरह के खुल रहे हैं, अभी तो 3 रिपोर्टें खुली है, तीनों रिपोर्टों में दिल्ली तबाही की ओर। तो अभी बाकी की जो 11 रिपोर्टें हैं उनमें भगवान जाने क्या क्या निकलेगा। तो लाखों करोड़ के कर्जे में डुबो गया है दिल्ली को। अभी अभी बिजली की रिपोर्ट आनी बाकी है मनीष जी, दर्शक इसको समझे हैं। अभी बिजली की रिपोर्ट आनी बाकी है, पानी की रिपोर्ट आनी बाकी है, और इस तरह 11 रिपोर्टें बाकी हैं। तो अगर आप पूरा हिसाब किताब लगाएंगे, जिस हिसाब से परिवहन में मैं इसकी कल्पना नहीं कर रहा था कि ये मेरी कल्पना से भी परे था। परिवहन विभाग में 35,000 करोड़ का कर्जा कर गया, बसें घट गई, 400 बसें कम हो गई। तो आगे इसने कैसे लूटपाट की होगी, ये सारी रिपोर्टें एक एक करके आ रही सामने। तो मैंने कहा कि कम से कम 4-5 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है दिल्ली के अंदर, और इसीलिए मस्ताया गदराया घूम रहा है। इसको जब तक जेल में नहीं भेजा जाएगा मनीष, तब तक इसका न्याय नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ नहीं होगा। और दिल्ली की जनता को, भाजपा को जिताने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा अगर केजरीवाल जेल नहीं भेजा गया तो। बिल्कुल, मुझे तो लगता है जेल जाने से पहले इसको सड़क पे छोड़ना चाहिए। मुझे भारतीय राजनीति में एक यही आदमी है जिसके लिए मुझे सब जेल की बहुत चिंता नहीं होती कि इसको जेल भेजना। जेल भेज करके तो देखिए कि वो लालू यादव अय्यासी कर रहा है। इस आदमी को सड़क पे छोड़ने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इसीलिए छुप रहा है। इसका सच जितना सामने आएगा, भारतीय राजनीति का सबसे पापी, कलंकित और घृणित चेहरा है। हाँ, इस पर और मतलब केजरीवाल के साथ ही साथ वो जो इसका परिवहन मंत्रालय, जिसके बाद 10 साल परिवहन मंत्रालय रहा, वो गोपाल राय, उसको तो तत्काल गिरफ्तार करके सीबीआई उससे पूछताछ करे कि उसने क्या काला सफेद किया है परिवहन विभाग के अंदर। अन्यथा ये सीजी रिपोर्ट आपने प्रस्तुत कर दी, लोगों ने जान लिया, उसके बाद अगर कोई दंड इससे नहीं मिला, काम नहीं चलने वाला है ना, इससे काम नहीं चलने वाला। इसके ऊपर लठ बरसाया जाएगा गोपाल राय पर, तो ये पूरा खोल दे, क्योंकि अभी गोपाल राय को भी इसने सजा दी है। गोपाल राय सपना देख रहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष होगा सदन में, क्योंकि उसके साथ लग रहा था कि भैया आर्लिना मार्लिना उसके लिए क्या औकात रखता है, वो तो आंदोलन का शुरुआती नेता है। सबको साइड कर दिया, अब यही तो बचा हुआ, बाकी तो जेल गए या फिर जूते मार के निकाल दिए गए। एक यही बचा हुआ था। नहीं तो मनीष जी समझिए, आज उस बात का जवाब मिल गया कि गोपाल राय भले सपने देख रहा हो तो मूर्ख है। मैंने कहा यहाँ 6ठे-7वें ग्रेड का बिल्कुल सड़क छाप नेता हुआ करता था, छात्र नेता, नेता भी नहीं छात्र नेता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जैसे आवारा अनाथ टाइप के नेता होते हैं उस टाइप का नेता था ये। लेकिन केजरीवाल ये अच्छे से जानता था कि 35,000 करोड़ का यहाँ पे घपला घोटाला है, तो इसको मैं कैसे बना दूं। अभी सीजी की रिपोर्ट, अब तो सरकार आ गई तो भाजपा की खुलेगी,
तो इसलिए इसको साइड लाइन में रखे हुए बिल्कुल किनारे कोल्ड स्टोरेज में डाले हुए केजरीवाल बड़ा शातिर आदमी है। चलिए अब इसके शातिराना पाल ये ज्यादा कहना, ज्यादा शातिर होना, इसकी क्या दुर्दशा होनी है। धीरे धीरे ये पक्ष भी सामने आ रहा है। केजरी को समझ में आ गया कि आजम खान भी इसके सामने में छोटा पड़ जाएगा। जो आजम खान तड़प रहा है ना, 100 से ज्यादा FIR, इस जीवन में उसे जेल से बाहर निकलने का कोई ख्वाब दिखाई नहीं दे रहा। कांडी केजरी की उम्र तो आजम खान से कम है, तो पूरी जिंदगी नकली खांसना और ड्रामेबाजी, ये हवाई चप्पल पहन करके, ये नैतिकता का ढोंग, ये सब इसका जेल में निकलेगा। हम सब कम से कम इतनी उम्मीद तो जरूर करते हैं।